बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। प्लीज़ इसको आखिर तक देखना है और शेयर ज़रूर करना है। मैं पाकिस्तान की तारीख़ के दूसरे नेशनल टूर से 105 दिन का टूर बराए क्लीन एंड ग्रीन करके अभी वापस पहुंचा हूं। तो मैं आज आपकी एक तवज्जो दिलवाना चाहता हूं पानी को महफूज करने के हवाले से कि पानी को हमने सेव करना है, आने वाली नस्लों के लिए बचाना है। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर पानी 1000 फुट से लेकर 1300 फुट तक नीचे चला गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक 70 मोटरसाइकिल को धोने के लिए भी 8 ड्रम पानी ज़ाया करते हैं। तो आज मैं अपने मोटरसाइकिल को यहाँ से सर्विस कराऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि पानी कितना इसके अंदर ज़ाया किया जाता है। मैं जिस सर्विस स्टेशन से अपना मोटरसाइकिल धुलाता हूँ, इसका जो पानी है ये बहते हुए नाले से ले रहे हैं और मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी धोते हैं तो उसके बाद फिर वापस ये पानी उसी नाले के अंदर जा रहा है। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं है। आप में से कोई भी भाई किसी भी शहर का रहने वाला है, किसी भी गली और महल्ले का रहने वाला है, आप वहाँ पर देखें कि आपके मोटरसाइकिल को धोने के लिए वहाँ पर कितना पानी सर्फ किया जा रहा है। मैं इन दिनों पाकिस्तान की तारीख़ के दूसरे नेशनल टूर खंजराब से ग्वादर पूरा पाकिस्तान बराए क्लीन एंड ग्रीन के लिए निकला हुआ हूँ। ये टूर 105 दिन का है जो कि मैं अपने सुजुकी 150 पर कर रहा हूँ। मेरे इस टूर में कश्मीर, केपी के गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब शामिल है। भाइयों, मैं आपको इस टूर का एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको पानी की अहमियत का अंदाज़ा होगा। जब मैं खूबसूरत बलूचिस्तान के अंदर बागों की सरजमीन किला अब्दुल्ला पहुंचा तो मैंने वहां पर एक साहब से पूछा कि आप क्या करते हैं। उसने कहा, भाई मैं इस वक्त एक मज़दूर हूँ। मैंने कहा, जी इससे पहले क्या करते थे? तो उसने बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, जी मेरा इतना बड़ा बाग था कि 50 मज़दूर हर वक्त उसमें काम करते थे और मेरी सालाना आमदन आज से 12-13 साल पहले 25 से 35 लाख रुपए थी। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी जैसी अजीम नेमत को ज़मीन में थोड़ा नीचे कर दिया। वो हमारी पहुंच से ही दूर हो गया। 1300 फुट तक उस वह पानी नीचे चला गया था। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हमारे वो बागात हमारी नज़रों के सामने खुश्क हुए और खुश्क होने के बाद फिर हमने उनको काटा और चूल्हों में जला दिया। और इस वक्त मैं एक मज़दूर हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? उसने कहा कि हर गांव में अगर गवर्नमेंट एक बोर करके वहाँ पर पीने के पानी का बंदोबस्त कर दे तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो भाइयों, वो पैगाम मैं आपको पहुंचा रहा हूं। उसने कहा, बड़ा खूबसूरत पैगाम था कि अपने बलूचिस्तान के भाइयों के नाम के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पाकिस्तान को गिफ्ट करो
یہ نہ ہو کہ آج ہماری زمینیں بنجر ہوئی ہیں، آنے والے سالوں میں پنجاب اور سندھ کی زمینیں بھی بنجر ہو جائیں۔ یہ بہت مشکل وقت ہوگا۔ تو بھائیو، میں نے ان کا پیغام آپ تک پہنچا کر اپنا حق ادا کر دیا۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی تک میرے اس بلوچستان کے بھائی کا پیغام پہنچ سکے، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں تاکہ ہمارا یہ ملک ہرا بھرا ہو جائے، جس کی وجہ سے بارشیں ہوں گی، اور بارشوں کی وجہ سے فضائی آلودگی بھی کم ہوگی، بیماریاں بھی کم ہوں گی، گرمی بھی کم ہوگی۔ ہمارا جو اصل سورس ہے، جو گلیشیئر ہیں پانی کے، وہ بھی محفوظ رہیں گے، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے زیر زمین پانی کا مسئلہ۔ اللہ نہ کرے پنجاب اور سندھ کی زمین بھی بنجر ہو جائے، تو اس وقت ہمارے لیے بہت مشکل وقت ہوگا۔ دوستو، یوٹیوب چینل ٹورزم نیوز پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں مجھے نیچے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔